तो फिलहाल आइए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सुनील भरारा, अध्यक्ष श्रम कल्याण परिषद, मंत्री प्राप्त दर्जा होता है उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ हैं। और प्रकाश सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। भरारा जी, पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, इतनी देर से क्यों जागी आपकी सरकार? इतना साल क्यों लग गए इस अपराधी पर निशाना साधने के लिए? देखिए, ऐसा है निधि जी, सबसे पहले तो मैं जो 8 पुलिसकर्मी हमारे जो वीर शहीद हुए, मैं उनको श्रद्धांजलि करता हूं। दूसरी बात यह है कि सरकार की जागने की बात, सरकार जागी हुई है, सरकार जागी नहीं है। सरकार 2000 जाएंगे, भरारा जी के पास जाएंगे, लेकिन हमारे साथ प्रकाश सिंह मौजूद हैं। सर, आपसे समझना चाहूंगी, विकास दुबे जैसा एक शातिर अपराधी। अच्छा भरारा जी, अपनी बात पूरी कीजिए जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आपकी आवाज थोड़ी रुक रख के आ रही है जी, बोलिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत के अंदर अपनी कानून व्यवस्था को ठीक किया है, और जो बिगड़ी हुई ध्वस्त कानून व्यवस्था थी उसको ठीक करने में सफलता प्राप्त हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने वो हासिल की है। जी, ये कैसी सरकार, ये कैसा प्रशासन पे पकड़? मैं आपसे समझना चाहूंगी कि हमारे 8 पुलिस वालों को मार दिया जाता है और वो फरार हो जाता है, आप लोग पकड़ भी नहीं पाते हैं। निधि जी, मैं पूरी बात कर रहा हूं, फिर उसके बाद आप कहिएगा, मैं फिर बाद में करूंगा उसमें बात। कोई दूसरी बात कही है आपने कि सरकार ने विकास दुबे जी के खिलाफ एफआईआर हुई, हमारी सरकार जागी हुई थी। 10:30 बजे एफआईआर करी हुई किसी ने आकर के, पीड़ित आदमी ने, और तत्काल हमारे जो वीर थे वो उसे गिरफ्तार करने गए, और उस घटना में ये 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जागने की बात नहीं, ये देखने की बात है कि ऐसे मुख्यमंत्री कि इस घटना के तत्काल बाद कानपुर पहुंचे, और कानपुर पहुंच करके उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अर्पित करने के बाद में उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए की वही घोषणा करी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ये पैसे की बात नहीं है, ये किस तरह से हमारा पुलिस महकमा खस्ता हाल हो गया, ये वो दर्शा रहा है। और किस तरह से एक अपराधी का दुस्साहस देखिए कि वो भागने की बजाय हमारे पुलिस वालों को मार देता है। प्रकाश सिंह जी, मैं आपको सर समझना चाहूंगी, ये कैसे हो गया? 20 साल से कैसे इसका पूरा काम चल रहा था, और जो ये हुआ है कल कि वो 8 पुलिस वालों को मार के चला जाता है, 6-7 हमारे पुलिस वाले घायल हैं, ये कैसे हो पाया? देखिए, किसी एक घटना से निधि जनरलाइज नहीं किया जा सकता शांति व्यवस्था के बारे में। घटनाएं होती रहती हैं, अपराध होते रहते हैं। हमें किसी का जब आकलन करना होता है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस घटना की प्रतिक्रिया में जाने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए कितनी तत्परता से कार्रवाई की गई, और बाद कालांतर में कितनी सफलता मिली। सफलता का वही मापदंड होता है। घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं और गंभीर घटनाएं भी हो सकती हैं, पर उस घटना से एकदम से किसी निष्कर्ष पे ये पहुंचना कि शांति व्यवस्था जर्जर हो गई, ये कहना उचित नहीं होगा। मैं समझता हूँ, मेरे विचार से योगी आदित्यनाथ के समय में पुलिस प्रशासन में काफी सुधार हुआ है, और वर्तमान में जो डीजीपी है वो बहुत ही ईमानदार, सत्यनिष्ठ और कर्मठ आदमी हैं, और योगी जी का उनको पूरा समर्थन प्राप्त है। मैं समझता हूँ कि अपराधी ज्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिन में, हफ्ते भर में पकड़े जाएंगे और उनको भी कानून के हवाले किया जाएगा। और देखिए, इसमें मामले को गहराई से सोचने की बात है कि इस तरह, आपको इस बात की चिंता नहीं है कि 3 पुलिस थानों की पुलिस आती है, और जिस तरह से ये दबिश पूरी दी जाती है, उसके बावजूद उसको खबर लग जाती है और हमारे 8 पुलिस वाले मारे जाते हैं, घायल भी हो जाते हैं? देखिए, गलतियां हुई हैं, उसको हमें स्वीकारना पड़ेगा और उससे हमें सबक सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती तो ये हुई है कि ये लोग जब दबिश में गए, रेड में गए, तो इनको जो टेक्टिकल प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, जो इनको ट्रेनिंग के दौरान फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स सिखाई जाती है, लगता है वो सब भूल गए थे, और ये कुछ ओवर कॉन्फिडेंट थे। इन्हें ये लगता था कि हम जाएंगे और उसके गर्दन पे पकड़ के उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो मामला इतना आसान नहीं था। और जब इस आदमी का पूर्व इतिहास इन लोगों को मालूम था कि ये आदमी इतना मतलब दुस्साहसी है कि एक बार एक मंत्री को ये थाने के अंदर मार चुका है, तो फिर उनको पूरे प्रिकॉशंस के साथ जाना चाहिए था। ये सही है कि 3 थानों की पुलिस गई थी, पर शायद अगर पीएसी भी साथ में रहती तो अच्छा होता। पर सबसे बड़ी कमी यह है कि आप जिस दबिश में जा रहे हैं उसके बारे में आपको बदमाशों
के बारे में कोई अभिसूचना, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, और बदमाश को आपके बारे में पूरी सूचना है कि आप कब आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं और कितनी संख्या में आ रहे हैं, और उसने मोर्चेबंदी कर ली है आपसे निपटने के लिए। मैं समझता हूँ पुलिस की बहुत बड़ी फेलियर, बहुत बड़ी नाकामी इस बात में थी कि उन्हें बदमाश के बारे में कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, और बदमाश को इनके पूरे मूवमेंट के बारे में पूरी खबर थी। अब वो खबर कैसे हुई, कोई कहता है पुलिस का ही इनसाइडर था जो दगा दे गया, हो सकता है, वो भी हो सकता है, पर जैसे भी हो ये बड़े दुख की बात है। और ये लोग जो गए थे तैयारी के साथ नहीं गए थे। प्रकाश जी, लेकिन ये बात आप ये सही कह रहे हैं कि एक मामले से हम पूरी सरकार के जो तमाम कार्य इसमें नहीं कह सकते, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं ना, तमाम सरकारें जो रही हैं, इतनी सारी सरकारें जो रही हैं, उस दौरान ऐसे अपराधी फलते फूलते रहे हैं, और उन पर विराम लगाना, उन पर लगाम लगाना बहुत अहम है। और जब ऐसे मामला सामने आता है तब जाके पता लगता है एक और मामला हम लोग भी चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग भी भूल जाते हैं। तो ये तो हमारे सामने, हमारे समाज में जो है ये स्थिति, सिस्टम, इस पे तो लगाम लगानी होगी जब नेताओं का भी संरक्षण मिलता है। बहरहाल जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि ऐसे अपराधी को नेताओं का, पुलिस का तमाम संरक्षण मिलता है, तभी तो इतने समय तक ये फलते फूलते हैं। देखिए, मैं बात कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों को संरक्षण, अपराधियों को खात्मा करती है। हमारी सरकार कल्याण सिंह जी की भी देखी है आपने, निधि जी, हमारी सरकार राजनाथ सिंह जी की भी देखी है, और राम प्रकाश जी भी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने और भी चमत्कार करके दिखाया है। अपराधियों को अंकुश लगाया है। लोग बाग जो है, जो खुले घूमते थे, आज पूरा खौफ है उनके अंदर। हाँ, ये दुखद घटना हुई है बहुत बड़ी, कि जो सरकार के लिए, जो सरकार पर जो सवाल खड़े हुए हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी। बहराला जी, ठीक है, योगी जी कदम उठा रहे होंगे, लेकिन जब पिछली बीजेपी की सरकार, आपने नाम गिनाया, तब एक मंत्री को मार दिया जाता है जेल के अंदर। अब जब आपकी सरकार आई तब 8 पुलिस वालों को मार दिया जाता है। तो आप लोगों की सरकार में इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है इस दुस्साहसी की? देखिए, ये जो हिम्मत नहीं, इसको एक एक्सीडेंट कहा जाएगा। ये हिम्मत नहीं, दुर्घटना है, ये बड़ी दुर्घटना है, और ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। गलतियां जहां हैं उसकी जांच के लिए हमारे अधिकारी, हमारे एसटीएफ पूरा उस पर गंभीरता से, अमिताभ यश जी और हमारे अनंत देव तिवारी जी, दोनों हमारे बेस्ट अधिकारी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, दोनों उसे देख रहे हैं पूरी तरीके से। खुद डीजीपी और माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा इस पर पूरा देख रहे हैं। उन्होंने निर्देश भी किया है निधि जी कि ये जो सब कुछ है इसका फिर किसे वो किया जाए। आपने देखा होगा जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अभियान के रूप में लिया। ठीक है सर, प्रकाश जी से मेरे पास समय इतना है। प्रकाश जी, आपसे क्या यूपी सरकार को आप क्या सलाह देते हैं कि हमारा पुलिस फोर्स कैसे और दुरुस्त किया जा सके यूपी में इस समय? देखिए, पुलिस फोर्स को दुरुस्त करने का प्रयास बराबर हो रहा है, पर फिर भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। एक लंबा विषय है, उस पे इतने थोड़े समय में चंद पॉइंट्स अगर आप दे सकते हैं तो। नंबर 1, अभिसूचना तंत्र को ठीक करना पड़ेगा। दूसरी बात, इनको और प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा कि जब आप किसी रेड में जाते हैं तो पूरी एहतियात लेके बरतें। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो निधि आपने बात कही थी अभी, उस पर मैं 2 वाक्य बोलना चाहूँगा। इस समय अपराधियों में और राजनीतिक हस्तियों में जो साठ-गांठ है, वो उसको खत्म करना पड़ेगा। वो अगर खत्म नहीं हुआ तो इस तरह की वारदातें आपको समय समय पे होती रहेंगी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की असेंबली में 36% एमएलए हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, और 26% ऐसे हैं जिनके विरुद्ध गंभीर अपराध हैं। आखिर ये लोग असेंबली में क्या कर रहे हैं? इन्हें टिकट क्यों दिया जाता है? ये कैसे जीत के चले जाते हैं? जनता इन्हें वोट क्यों देती है? सवाल इस बात का है। बिल्कुल सर। पार्टियां तो इन्हें टिकट देती हैं। सवाल मैं जनता से भी पूछना चाहूंगा कि आप इन्हें वोट देके जिता के असेंबली के अंदर क्यों भेजते हैं आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को? बिल्कुल सर, ये बहुत अहम बात है, और यही हमें बार बार सुनने की जरूरत है कि हमारी राजनीति का अपराधीकरण ना हो, और जब हम वोट करने जाएं तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। बहरहाल, आप दोनों आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।